हे व्हाट्स अप गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नाओकी उरुसावा के मास्टर कीटन इस मांगा के बारे में। वैसे मैं नाओकी उरुसावा का बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, बट मैंने 20th सेंचुरी बॉयज़, मॉन्स्टर और प्लूटो मांगा पढ़ी है, एनीमे भी देखा है और मुझे वो काफ़ी पसंद है। मास्टर कीटन के एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई मांगा नाओकी उरुसावा ने लिखी है। बट एक दिन मैं मांगा शॉप पे गया था, तब मुझे वहाँ पे ये पार्ट 2 मिली, वॉल्यूम 2। तो वो मैंने बाय की और मुझे पता चला कि एक एपिसोडिक मांगा है। और फिर मैंने वॉल्यूम 1 भी बाय किया और इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। मास्टर कीटन एक एक्शन एडवेंचर और स्लाइस ऑफ लाइफ, इन सब जॉनर्स को ब्लेंड करने वाली मांगा है, जिसमें टिटुलियर कैरेक्टर मास्टर कीटन, इसके एडवेंचर्स के बारे में लिखा गया है। मास्टर कीटन जो है वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। इंश्योरेंस टैक्स फ्रॉड और स्कैम्स और मिस्ट्रीज, इनके बारे में वो ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के इन सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। उसके पास कुछ स्पेशल स्किल सेट है जिनकी मदद से वो ये सब करता है। और साथ ही में वो काफ़ी गूफी कैरेक्टर है, बट उसका गूफी होना यही एक उसकी खासियत नहीं है। तो उसने ब्रिटिश SAS स्पेशल एयर सर्विस जो है उसमें भी काम किया है कोल्ड वॉर के दौरान, और उसके पास वो सभी स्किल सेट्स भी हैं। साथ ही में वो एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर है किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में। वो लंदन बेस्ड मतलब लंदन में रह के ये सब चीज़ें करता है, और जब भी कोई उसे नई असाइनमेंट आती है तब वो ओवरसीज़ या फॉरेन लैंड में जाके इन सभी केसेस को, मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। इन सभी स्टोरीज़ का, एडवेंचर्स का नेचर जो है वो फॉर्मूलेइक है, स्ट्रक्चर्ड है और एपिसोडिक है। तो हर एक स्टोरी एक अलग अलग रीजन में है, हर एक चैप्टर, और वहाँ पे वो एक एक मिस्ट्री को सॉल्व करता है, एक एक केस को सॉल्व करता है। इसमें कोई भी एक ओवर आर्किंग प्लॉट, नैरेटिव या थीम नहीं है। तो कुछ स्टोरी जो है वहाँ पे वो किसी X टाइप के जॉनरा की स्टोरी रहती है, कि कहीं पे Y टाइप की जॉनरा की स्टोरी रहती है, और कहीं पे स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज रहती है। पर सेंट्रल कैरेक्टर गूफी होने की वजह से स्टोरीज काफ़ी सीरियस नहीं होती। पर हाँ, कुछ जगह पे कुछ पैनल्स सीरियस है, बट स्टिल इट्स अ वेरी फन बुक, वेरी फन रीड। और एपिसोडिक या फॉर्मूलेइक होने की वजह से ऐसा होता है कि आप कभी भी जाके कोई सा भी चैप्टर इसमें से उठा सकते हो और रीड कर सकते हो। वो उसकी बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सभी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या सभी वॉल्यूम्स जो है वो मुझे लाइन में पढ़ने पड़ेंगे या सभी चैप्टर्स मुझे लाइन में पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और चैप्टर इतने वर्सेटाइल होने की वजह से काफ़ी मज़ा भी आता है अलग अलग स्टोरीज़ पढ़ने का। और क्या होता है कि इस प्रकार की जो मांगा रहती है या बुक्स रहती है एपिसोडिक नेचर वाली, एज अ बिजी ग्रोन अप अडल्ट मैं पूरा टाइम नहीं दे सकता। तो जब भी मैं थक के कभी ऑफिस से आता हूँ, मैं अपने बुक शेल्फ से कोई बुक निकाल सकता हूँ, मतलब ये बुक निकाल सकता हूँ, ये मांगा निकाल सकता हूँ, और इसमें से कोई सा भी 1-2 चैप्टर में पढ़ के सो सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब इसकी खासियत लगी मुझे। और इसी के साथ हर चैप्टर में ना आपको कोई तो आर्कियोलॉजी बेस्ड बैकग्राउंड होने की वजह से कैरेक्टर का बहुत से नए नए फैक्ट्स और बहुत से नई चीज़ें आपको समझ में आती है। जिस भी रीजन में कीटन ट्रैवल करता है, जिस भी रीजन में कीटन मिस्ट्रीज सॉल्व करता है, और सिर्फ मिस्ट्रीज ही नहीं, तो एक ग्रोन अप अडल्ट की और एक बिजी वर्किंग मैन की लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ये भी आपको पता चलेगा जब इसकी जो स्लाइस ऑफ लाइफ वाली स्टोरीज़ हैं उनको आप पढ़ोगे तब। और फैमिलियल रिलेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है और क्या क्या मिस्टेक्स होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इसमें लिखा गया है। और बाकी मुझे इसमें कुछ खास ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मास्टर कीटन जो है नाओकी उरुसावा के अर्ली वर्क्स का भाग है
और उसमें मुझे लगा था कि काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन रहेगा, बट नो, देयर इज़ नो एक क्या बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एनीथिंग इन रिगार्ड्स टू राइटिंग और आर्ट स्टाइल। सभी चीज़ें बहुत ही मतलब सेफली लिखी है, सेफली ड्रॉ की है। नथिंग वेरी ब्रिलियंट, नथिंग वेरी एग्जेम्पलरी और एक्सेप्शनल। आर्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है, इसकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट बहुत ब्रिलियंट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नया ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ब्लेंड्स टुगेदर एंड इट वर्क्स। तो इसका आर्ट काफ़ी अच्छा है और बहुत से विजुअल क्यूज़ दिए जाते हैं इसके आर्टवर्क में स्टोरी से रिलेटेड कि आगे क्या होने वाला है। और हर एक चैप्टर जो है वो 20-30 मैक्सिमम 40 पेजेस का रहता है और इन दोनों भी वॉल्यूम्स में मतलब टोटल कुछ 12 वॉल्यूम्स है। तो हर वॉल्यूम में कुछ कलर पेजेस है और वो कलर पेजेस काफ़ी सुंदर दिखते हैं। और उसके बाद जो फ्यूचर मांगास जो है या फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है जिनके ऊपर नाओकी उरुसावा अपने लेटर करियर में काम करते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स के आइडियाज जो है वो आपको इसमें स्प्रेड अक्रॉस किए हुए दिखेंगे। जैसे कि डॉक्टर टेन्मा का कैरेक्टर है या फिर प्लूटो के कुछ कैरेक्टर है, 20th सेंचुरी बॉयज़ के कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो वो कैरेक्टर ट्रोप्स या कैरेक्टर डिज़ाइंस वगैरह जो है वो इसमें आपको टाइम टू टाइम दिखेंगे। इवन कीटन का जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी सिमिलर लगेगा आपको डॉक्टर टेन्मा के कैरेक्टर और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह या फ्रेमिंग जो की है आर्ट में, उन सभी में। तो ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इन मांगा के साथ काफ़ी बढ़िया रहा। पर मैं नहीं सजेस्ट करूँगा सभी को कि आपको इसेंशियल है ये बुक पढ़ना। अगर आप हार्डकोर उरुसावा फ़ैन हो तो आपने ऑलरेडी ये पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप डेफिनेटली इसको कलेक्ट कर सकते हो, इसे पढ़ सकते हो। पर आपको बस एक अपने घर जाकर रिलैक्स होकर कुछ पढ़ना है, बिना ज़्यादा कुछ सोचे। आपको कुछ स्ट्रेसफुल नहीं पढ़ना है और यू वांट टू हैव गुड लाफ, तो आप ये पढ़ सकते हैं। बस इतना ही। मिलूँगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।